तो अब वो पॉइंट आने वाला है जहाँ पर ये रोड कनेक्ट करेगा ऋषिकेश से गंगोत्री वाले रोड पर। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाता है गंगोत्री जाने वालों के लिए। आप दिल्ली से आइए या कहीं से भी आइए तो ये काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा वाया देहरादून। ऋषिकेश की तरफ से निकलेंगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। सामने बोर्ड लगा हुआ है ऋषिकेश का और धरासू का। ऋषिकेश यहाँ से लेना होगा हमें राइट टर्न, राइट जो रास्ता जा रहा है वो जाएगा ऋषिकेश, और यहाँ से लेफ़्ट हमें लेना होगा, ये जाएगा गंगोत्री। लेफ़्ट ले लो, हाँ लेफ़्ट लो। मोंटे भाई यहीं पे खड़े थे हम, जब यहीं खड़े हुए थे, रोड चौड़ा हो गया है। तो यहाँ देखिए रोड की चौड़ाई, हाईवे पे आ गए हम मेन ऋषिकेश से जो गंगोत्री जाता है अब उस रोड पर हम पहुंच गए हैं। बाकी ड्राइविंग तो बड़े भाई कर रहे हैं। मोहित जी कुछ कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे कि अब जो रास्ता है वो उम्मीदों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी तक जिन रास्तों से होकर गुजर के आए, करीब 100 किलोमीटर के करीब हम चले। मैं मानता हूँ कि इस रोड का आधा भी वो रोड नहीं था, चौड़ाई के आधा भी नहीं था। इसका 1/4 मानिए आप, 1/3 या 1/4 कम से कम मानिए। बिल्कुल। देहरादून से आने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि एक तो हमारा टाइम बच गया और डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये जो रोड है ये तो चार धाम रोड परियोजना के तहत चौड़ा हो चुका है। अदरवाइज़ यहाँ पहले रोड, मैं 4-5 साल पुरानी बात करूँ तो लगभग इसका आधा था रोड, जो अब दुगना हो गया है। बहुत अच्छे हाईवे बन गए हैं। ऐसे ही आपको आगे के भी व्यूज़ दिखाते रहेंगे, तो बने रहिएगा इस पूरी सीरीज़ के साथ। पूरे रास्ते आपको दिखाएंगे। फुल एडवेंचरस ये टूर रहने वाला है विंटर गंगोत्री का। हमारी लाइव अपडेट अगर देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बजे हुए हैं 3:30 और देहरादून से इस पॉइंट तक जहां हमने कनेक्ट किया है मेन गंगोत्री रोड को, उस बीच में एक ही पेट्रोल पंप मिला हमें। जो धनोल्टी रोड से उत्तरकाशी वाले रोड पर आए थे वहां से यहां तक सिर्फ एक पेट्रोल पंप था बीच में। अब आगे तो पेट्रोल पंप मिलते ही रहेंगे। यहाँ कुछ रोड टूटा फूटा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड अभी यहाँ बना हुआ नहीं है। ये हो गया जी बहुत ही टूटा फूटा रोड, और आ गया ये पुल, एकदम सिंगल रोड, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, लैंडस्लाइड जोन है पूरा। पूरा लैंडस्लाइड जोन है। तो इस तरह के पैचेस तो पहाड़ों पर कहीं भी चले जाइए अमूमन अब सभी जगह देखने के लिए मिलते हैं। और चारों धाम की मैं बात करूं तो चारों धाम में तो सभी धाम में कहीं ना कहीं ऐसे पैचेस बने हुए हैं। क्या गंगनानी के पास ऐसा होगा? हाँ ऐसा ही था। तो ऐसे छोटे छोटे पैचेस तो अब लगातार मिलते रहेंगे। चिन्याली सौड़ वाले पॉइंट पर थे, अब चिन्याली सौड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से ही बाईपास रोड बन चुका है और रोड बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया रोड बनाया गया है, एकदम हाईवे जैसा है। तो शहर के ट्रैफिक से बच गए हैं। चिन्याली सौड़ पहले जाना पड़ता था, अब वहाँ सब जाने की ज़रूरत नहीं है। रोड को चौड़ा करने की वजह से ये सारे तोड़ फोड़ का काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप, पूरे घर डैमेज कर दिए गए हैं। वैसे यहाँ से बात करूँ तो धरासू बैंड रह गया है करीब 5 किलोमीटर के आसपास, और 30 या 31 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी, और वही 125-26 के आसपास रह गया है गंगोत्री। यहाँ रोड बहुत ख़राब है, एकदम डैमेज है। रोड पे पानी भरा हुआ है। हाँ, आधी ऊपर आधी नीचे करके निकाल दो या तो। और तो भाई साहब रोड के बारे में तो स्थिति साफ़ है,
ऐसा नहीं है कि सब जगह रोड बहुत बढ़िया बन चुका है, कुछ जगहों पर अभी भी स्थिति कुछ ऐसी है। लेकिन जल्दी ही इन रोड को भी तैयार किया जाएगा। जैसा कि हम पीछे गांव में देख भी रहे थे, रोड को चौड़ा करने के लिए तोड़ फोड़ की जा रही है। आसपास के जो रोड साइडेड घर हैं, दुकानें हैं, उनको डैमेज किया जा रहा है ताकि रोड को चौड़ा किया जा सके। और समय इस वक्त हो रहा है करीब 3:40 हो रहे हैं शाम के। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। 4:30 तक हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हाँ उत्तरकाशी 34-35 किलोमीटर बचा है, और जैसा रोड है तो यहाँ तो इतना भी टाइम नहीं लगना है। भागीरथी नदी पर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, और यहाँ रास्ता बड़ा टूटा फूटा है। ये हमारे राइट हैंड पर जो नदी फ्लो कर रही है ना, ये भागीरथी नदी है। और इसी भागीरथी नदी पर जो देवप्रयाग में पहुंचने के बाद गंगा जी बन जाती हैं, और इसी भागीरथी नदी पर मनेरी डैम बना हुआ है। यहाँ भी घरों को तोड़ दिया गया है। रोड को चौड़ा करने के लिए ये सब काम चल रहे हैं। आने वाले 1 साल में या 2 साल में ये सारे रोड बनकर तैयार हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो 2022 में यात्रा होगी 4 धाम की, तब ये रोड शायद बन जाए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर धरासू बैंड मौजूद है। 4 धाम यात्रा के दौरान जब यमुनोत्री से गंगोत्री आते हैं तो यमुनोत्री वाला रोड धरासू बैंड में आकर ही खुलता है। उसके बाद आगे गंगोत्री के लिए निकल सकते हैं। तो वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे जहाँ से यमुनोत्री के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। कहीं पर ऑफ रोड, कहीं पर अच्छा रोड, और कहीं कहीं पर ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है रोड को तैयार करने के लिए। 3:50 हो रहे हैं अभी, और उत्तरकाशी यहाँ से अभी 25 या 26 किलोमीटर के आसपास है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये यमुनोत्री धाम के लिए जाता है, और इस जगह का नाम है धरासू बैंड। धरासू बैंड हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से यमुनोत्री के लिए अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। धरासू बैंड से आगे निकल गए हम लोग, और उत्तरकाशी अब यहाँ से थोड़े दूर रह गया है। गंगोत्री के बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी यहाँ से अब क्लियर दिख रहे हैं हमें। यहाँ रोड अच्छा है, यहाँ बढ़िया कंडीशन में रोड। जब हम उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करते हैं तो उत्तरकाशी के पास से ही एक रास्ता डाइवर्ट होता है जो केदारनाथ के लिए निकलता है। वो सारे पॉइंट्स आपको हम दिखाएंगे, तो इस सीरीज से बने रहिएगा, इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। फिलहाल हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। बस एक चाय पीने की इच्छा है, 4 की चाय 4 बजे वाली चाय पियेंगे कहीं अच्छी जगह रोककर, और फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। और वैसे ये अभी डिसाइड नहीं है कि उत्तरकाशी रात को रुकना है या हर्षिल चले जाएंगे, वो आपको आगे हम दिखाएंगे इस वीडियो में, इस व्लॉग में। वीरपुरा आ गया, ढूंढा है वैसे इस जगह का नाम प्रॉपर, उत्तरकाशी ज़िले में ही लगता है ये। और ये तो काफ़ी बड़ा कस्बा लग रहा है, गांव नहीं है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। मार्केट वगैरह बना हुआ है, और कुछ होटल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। उत्तरकाशी यहाँ से अभी रह गया है करीब 17-18 किलोमीटर रह गया है, और उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर के आसपास रह जाता है गंगोत्री। तो यहाँ ना चाय पीने के लिए रुके हैं उत्तरकाशी से पहले। चाय ब्रेक के लिए रुके थे, उसके बाद निकल पड़े हैं, और ढूंढा भी हमने लगभग पार कर दिया है।
कुछ जगहों पर रोड ख़राब थी, अब रोड बढ़िया मिल रहा है। और इधर राइट हैंड पर भागीरथी नदी फ्लो कर रही है। जैसे जैसे शाम होती जा रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बहुत लो होता जा रहा है। एग्जैक्ट टेम्परेचर मैं आपको बताऊंगा उत्तरकाशी पहुंचने के बाद कि उत्तरकाशी का टेम्परेचर अभी कितना है। व्यूज़ बहुत अच्छे देखने के लिए मिले हैं अभी तक हमें, और आपको भी वो व्यूज़ अच्छे ही लगे होंगे, तो लाइक ज़रूर करिएगा इस एपिसोड को। और आपकी कोई राय है, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पेट्रोल पंप हम देखते आ रहे थे जब से हम इस मेन रोड पर आए हैं। यहाँ भी हमें कोई अभी पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन उत्तरकाशी में काफ़ी पेट्रोल पंप हैं और उत्तरकाशी तक कितने मिलेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम सैनी गांव के आसपास पहुंच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारे। यहाँ से एक रोड ऊपर की ओर जा रहा है, वो रोड किधर जा रहा था शायद आसपास किसी गांव में जा रहा होगा, लेकिन हम मेन हाईवे पे मौजूद हैं जो हमें ले जाएगा यहाँ से गंगोत्री। और ये रोड गंगोत्री जाकर लास्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पैदल ट्रैकिंग होती है, यहाँ से आप गोमुख के लिए ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे इस विंटर गंगोत्री सीरीज के एपिसोड को आप लोग देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी सारे एपिसोड देखेंगे। सामने बोर्ड लगा हुआ है और बताते हैं हम आपको यहाँ से डिस्टेंस कितना कितना बाकी रह गया है। यहाँ से उत्तरकाशी है 14 किलोमीटर, भटवाड़ी 44 किलोमीटर, गंगोत्री 112 किलोमीटर और गंगनानी 57 किलोमीटर। गंगनानी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि गंगनानी में गर्म पानी के कुंड बहुत हैं और गंगोत्री का जो गर्म पानी का कुंड है वो भी गंगनानी में ही स्थित है। अपनी एक अलग मान्यता है गंगनानी की। गंगनानी भी रुकेंगे, वहाँ आपको कुछ गर्म पानी के कुंड वगैरह दिखाएंगे। वहाँ पे वैसे जितने भी पहाड़ आसपास में मौजूद हैं सब गर्म पहाड़ हैं और रोड पर ही उन पहाड़ों से गर्म पानी निकलता रहता है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इस सीरीज़ में। फ़िलहाल ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है। इस हाईवे के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा रोड बीआरओ के अंडर कंट्रोल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये पूरा रोड है। अमूमन बीआरओ के अंडर में वही रोड होते हैं जो बॉर्डर से सटे हुए रहते हैं और यहाँ तिब्बत का बॉर्डर लगता है आगे जाकर, इसीलिए ये पूरा रोड बीआरओ के अंडर में और यहाँ रोड कंडीशन भी बहुत अच्छी है। इस वक्त हम मतली गांव में हैं उत्तरकाशी ज़िले का, और यहाँ से उत्तरकाशी अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। ये मान के चलिए कि उत्तरकाशी सिटी के आउटर पर ही है हम लोग इस वक्त। ये जगह है मतली। यहाँ पर आ गया है पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का बहुत देर बाद। मतली गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। गांव कह लीजिए, एक तो शहर जैसा ही है, काफ़ी डेवलप है, अच्छा खासा मार्केट है, होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और एक पेट्रोल पंप भी देखने के लिए मिल गया है भारत पेट्रोलियम का। रोड यहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी डेवलप सिटी है ये, या कस्बा समझ सकते हैं आप। गाड़ी के और बाइक के, कार के और बाइक के मैकेनिक शॉप भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर उस तरह का कोई इशू आपकी वाहन में होता है तो आप यहाँ उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो अमूमन जो भी फैसिलिटीज़ एक टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है ट्रैवलिंग के दौरान, वो फैसिलिटी इस गांव में है। और इसे मैं गांव नहीं कहूँगा, डेवलप्ड सिटी है ये। बाकी अगर आप लोग जानते हैं इस जगह के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
या उत्तरकाशी से कोई बिलोंग करता है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा इस जगह के बारे में कि मतली क्यों ख़ास है या कुछ यहाँ का फेमस है, तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि रिटर्न आते वक्त इस जगह को एक्सप्लोर करें, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड ये शहर है, जैसा कि हम एक झलक में इसको देख रहे हैं। और उत्तरकाशी के बारे में मैं अपने व्यूवर्स से पूछना चाहूँगा एक्चुअली कि वहाँ अगर हम घूमना चाहें सिटी में तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। वक्त हम बथेड़ी में हैं और बथेड़ी बाईपास पर हैं। एग्जैक्ट गांव में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे ये आ गया जी होगा शहर में तो जाते उत्तरकाशी। एंट्री होगी हमारी उत्तरकाशी में अभी। बड़ैथी में मौजूद हैं इस वक्त हम और उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। लोहे का पुल आ गया, नीचे फ्लो कर रही है भागीरथी नदी। जगह जगह बहुत सारे होटल्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं स्टे करने के लिए रात को। भागीरथी नदी कितनी सुंदर लग रही है इस समय। पहाड़ों के मोटे मोटे पत्थर, उनके बीच से बहता ये भागीरथी नदी का जल, अल्टीमेट व्यू। उत्तरकाशी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का उत्तरकाशी ज़िला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले से और शिमला ज़िले से भी जुड़ा हुआ है। वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे और कैसे आप उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले सकते हैं, कैसे शिमला पहुंच सकते हैं, कैसे किन्नौर में एंट्री ले सकते हैं। पैदल का भी एक रास्ता है, वो रास्ता कहाँ पे है, सारे पॉइंट आपको दिखाएंगे इस सीरीज में। इस वक्त हम उत्तरकाशी मेन सिटी में मौजूद हैं और काफ़ी बड़ा ये शहर है, काफ़ी बड़ा ये उत्तराखंड का ज़िला है। कुछ ही दूरी पर यहाँ से उत्तराखंड की एक फेमस टनल भी आ जाएगी। ये आ गई है जी उत्तरकाशी की टनल। ये है जी उत्तरकाशी की टनल। उत्तरकाशी टनल से पहले भी बसा हुआ है तो टनल के बाद में भी है। रोड के राइट हैंड पर पूरा शहर बसा हुआ है, वो आपको दिखाया था, आगे भी दिखाएंगे। अभी आ गए हम टनल से बाहर। ये आ गए हम उत्तरकाशी की टनल से बाहर। तो फ्रेंड्स उत्तरकाशी हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं अभी गाड़ी में ही हूँ और मेरा भाई और दोस्त होटल वगैरह देखने के लिए गए हैं। और आज हमारा मन है कि हम उत्तरकाशी ही रुक जाएं और यहाँ का कुछ मार्केट वगैरह घूमेंगे। यहाँ का एक फेमस टेंपल है काशी विश्वनाथ का, वो देखने जाएंगे। दिन छिप चुका है तो रात में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए रहेगा नहीं। कल यहाँ से निकलेंगे हर्षिल के लिए। उत्तरकाशी पहुँच चुके हैं हम लोग और ये रूम हमने ले लिया है। होटल का नाम है ऋषभ, होटल ऋषभ। और मेन जो गंगोत्री वाला रोड है ना, मेन रोड, उसी पे लिया है। रूम में 2 डबल बेड है, एक ये है एक ये है और टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो स्पेस काफ़ी है। वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है, गीजर वगैरह की फैसिलिटी है और नीट एंड क्लीन है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, स्पेस अच्छा खासा है। रूम में भी स्पेस ठीक ठाक है। तो कितने का पड़ा ये रूम? ये 700 रुपये में रूम मिल गया, क्योंकि ऑफ सीजन है, अभी टूरिस्ट वगैरह है नहीं, तो 700 रुपये में रूम मिल गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा मार्केट में घूमेंगे, कुछ आसपास में रात में अगर घूम सकते हैं तो वो कवर करेंगे, बाकी कल निकलेंगे यहाँ से हर्षिल के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको उत्तरकाशी घुमाएंगे। होप करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।
नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए विंटर गंगोत्री टूर। अभी के लिए बाय।